देखिए, ये स्मार्ट मीटर की योजना कांग्रेस के समय, गहलोत सरकार के समय शुरू की गई थी और उन्हें इस स्मार्ट मीटर को 5 लाख 5.5 लाख मीटर उन्होंने उस समय अपने कार्यकाल में लगाए थे। ये जो अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इसकी टेंडर प्रक्रिया भी 2023 में गहलोत के सरकार के समय प्रारंभ की गई थी। हमने केवल उस टेंडर को आगे बढ़ाया, ना हमने उसको कैंसिल किया, ना हमको रिटेंडर किया। हमने उसी टेंडर को आगे बढ़ाते उनके द्वारा जो 10 टेंडर लगाए गए थे वही हमने रखे, वही कंडीशन रखी, कोई परिवर्तन नहीं किया गया और उसी शर्तों पर हमने इस टेंडर को इनवाइट किया है। ये योजना उनके समय की चालू की गई थी। वो आज प्रतिपक्ष में आने के बाद में अगर इस योजना का विरोध करते हैं तो ये उनके लिए स्वयं से पूछना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी उस समय आपने उस समय स्मार्ट मीटर की योजना का विरोध क्यों नहीं किया और आज क्यों कर रहे हैं। ये तो उन्हीं से पूछिए आप। जब ये उनके द्वारा चालू की गई है तो निश्चित रूप से उन्हें आज विपक्ष में आने के बाद में कोई भी अच्छी योजना को विरोध नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है। दूसरा सवाल है कि कॉमन मैन के हिसाब से पूछा जाए तो कितना भार पड़ेगा एक उपभोक्ता पर स्मार्ट मीटर लगवाने? देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने का कोई भार उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। किसी तरह का हम चार्जेज मीटर का नहीं ले रहे हैं। केंद्र से हमें 900 रुपये की सहायता जो मिलेगी, उसके अलावा डिस्कॉम अपने O&M के माध्यम से इसके चार्जेज को बियर करेगा और उपभोक्ता पर किसी चार्जेज को मतलब इस पर नहीं डाला जाएगा भार। प्रीपेड जो मीटर है वो करवाने पर कुछ क्या सौगात भी मिलेगी? कुछ प्रीपेड कराने पर उसको 15 पैसा पर यूनिट की एक डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि वो 15 पैसे कम आएंगे उसके चार्जेज, तो वो उसका लाभ भी मिलेगा उसको। मंत्री जी, क्या राजस्थान में ये कंपलसरी रहेगा हर उपभोक्ता के लिए कि वो स्मार्ट मीटर लगाए, प्रीपेड मीटर लगाए? देखो, इसमें जहाँ तक हमारी ये जो 2-2.5 साल की योजना है, निश्चित रूप से उसको लगाना कंपलसरी है। ये केंद्र की योजना है और इसके माध्यम से आज जो जिस तरह की मीटर की रीडिंग से लेकर के मानवीय जो दखल की वजह से जो अनियमितताएं हो रही है उन पर 100% रोक लगेगी, छीजत कम होगी और व्यक्ति को अपना जो बिल है वो अननेसेसरी खर्चा हो जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता है। जब वो बिल आता है महीने का, जब उसको पता लगता है कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया और तब उसके सामने बिल जमा करने की जो दुविधा होती है उससे मुक्ति मिलेगी। उसको हर रोज़ उसका लोड उसके मोबाइल में शो करेगा कि अभी आपके घर पे कितना लोड चल रहा है, तो उसको बैलेंस करने में, अननेसेसरी जहाँ भी लाइट जल रही है उसको बंद करने में एक सहूलियत मिलेगी। एक व्यक्ति के स्वभाव हो जाएगा कि मेरा कहाँ मतलब व्यर्थ लाइट जल रही है, तो अपने ऑफिस से भी बाहर रहते हुए भी घर पे फोन करके कह सकता है कि कहीं अननेसेसरी लाइट जला रही है, उनको बंद करें, तो निश्चित रूप से उसका बिल कम होगा इससे। सरकार की कोई ऐसी भी प्लानिंग है कि जो 100 यूनिट 150 यूनिट जो फ्री उपभोक्ताओं को आप दे रहे हैं, यदि वो प्रीपेड नहीं कराते तो उनसे ये फ्री यूनिट कम कर ली जाएगी, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, उनके जहाँ जिसको 100 यूनिट मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से जुड़ा हुआ है, उसको हम 150 यूनिट से ज़्यादा है उसको उसके घर पे सोलर लगाना है। जिसके 150 यूनिट से कम खर्चा आ रहा है वो घर पे सोलर लगाएगा। हम उसको 1 किलोवाट सोलर के लिए 17,000 रुपये सब्सिडी अतिरिक्त देंगे। केंद्र की सब्सिडी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की 33,000 रुपये मिलेगा, 17,000 रुपये डिस्कॉम के माध्यम से राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। तो वो उसका स्वयं को लगाना होगा। जिसका 150 यूनिट से कम है उसको ये फ्री है कि वो चाहे तो अपने घर पे लगाए, घर पे नहीं लगाना चाहता तो हम एक सामुदायिक सोलर लगाएंगे जिसके माध्यम से वो अपने एक GSS के पास में सोलर लगाए और उससे उसको 150 यूनिट मिलेंगे। उसको इस योजना से जोड़ा जाएगा, उसको वंचित नहीं रख रहे हैं। जोड़ना जरूरी रहेगा उसको। लास्ट सवाल, कब तक टारगेट है आपका कि पूरे राजस्थान के उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर वहाँ पर लग जाए? देखिए, मैं समझता हूँ मैं टारगेट हमारा 2026 में इसको पूरा करने का है, लेकिन अगर समय लगता है तो कुछ समय बढ़ाया जा सकता है। केंद्र से हम आग्रह करेंगे कि अगर इसमें कुछ समय और लग रहा है, क्योंकि स्मार्ट मीटर की उपलब्धता की कुछ समस्याएं हैं। जो जितनी डिमांड है अभी वो लगभग उस हिसाब से 10 करोड़ मीटर हर साल बन रहे हैं और आवश्यकताएं ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे हमें मीटर मिलेंगे, जैसे जैसे हमें संवेदक लगाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी स्पीड तेज़ी से बढ़े
और उसको दिए गए समय में वो करें, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जितनी स्पीड मिल सके उतनी स्पीड हम लगाएं और जल्दी से जल्दी इसको योजना को पूरा करें। हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया सांसद हनुमान बेनीवाल ने बिजली के बिलों को लेकर? देखिए, मेरे ऊपर क्या बिजली का बिल का आरोप है? हनुमान जी पर 5-7 साल से उन्होंने बिल जमा नहीं कर रखा। जब दबाव आता, जब भी वो 1000, 500, 5000, 20000, 50000, लाख 50,000 जमा करा देते हैं। ऐसा 5-7 साल से चल रहा है। अब अधिकारी जाने, मुझे तो पता भी नहीं है केवल उनका बिल क्यों काटा गया है, क्योंकि अधिकारी की भी एक दबाव की भी एक सीमा होती है। और मैंने यही कहा था कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी आम उपभोक्ता से ज़्यादा बनती है। उन्होंने मुझे आरोप लगाया, मेरा बिल सब जमा है, कोई बिल बाकी नहीं है। आज की तारीख में जो बिल उन्होंने मुझे बताया वो बिल सरकार को देना है, सरकार ने वो जमा करना है। मुझे तो कोई बिल जमा करना नहीं था। तो मेरा तो कोई 1.5 महीना हुआ है, जिस 2,17,000 के बिल की बात कर रहे हैं वहाँ मुझे गए हुए 1.5 महीना हुआ है। तो 1.5 महीने में तो कोई ऐसा, मैं कोई 5 साल से वहाँ रह रहा हूँ और बिल जमा नहीं हो रहा है, तब तो समस्या है और वो भी सरकार ने करना है। इसीलिए मेरी कोई बिल की बकाया नहीं है, सरकार ने जमा कर दिया बिल। बाकी आज भी ये नोट दीजिए मेरे पास, चाहो तो दे दूँ आपको।